एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे AITT में जो प्रैक्टिकल पेपर होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी मार्किंग सिस्टम कैसी होती है और उसके मॉडल सेट के बारे में। तो जो AITT अब क्योंकि एनुअल सिस्टम हो गया है तो NCVT का जो एग्जाम होता है AITT, उसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम 250 मार्क्स का होता है। ये एग्जाम किस तरह लिया जाता है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आपको उन 3 से 4 क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। आपको पहले 2 या 3 शीट मिलते हैं, उसमें आपको उसके बारे में लिखना होता है। जैसे कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसका एक डिस्क्रिप्शन थ्योरी हो जाता है, उसका कुछ वर्किंग कैसे आप उसको करेंगे उस प्रैक्टिकल को, वो सारा उसमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। जब आप वो लिख लेते हैं उसके बाद आपका डेट दिया जाता है कि आज के दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। आपको सबको पता होगा कि प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है वो 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अगर आपका बैच सेम डे है तो आपका सेम डे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा लिखने के बाद। तो जब आप लिख लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। उस 3 या 4 प्रैक्टिकल में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा, और जब आप वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे फिर जाके आपका वाइवा भी होगा, और उस वाइवा का भी जो है आपको मार्किंग दिया जाएगा। वाइवा जो है उसके लिए एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, जो प्रैक्टिकल आपने किया है उससे रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके थ्योरी पेपर से भी वो सवाल कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में। तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो आइए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल का मॉडल सेट कैसा होगा। तो ये जो मॉडल सेट है इलेक्ट्रीशियन के लिए मेनली मैंने भी बनाया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन का भी कुछ दिन में ही जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आप जितने भी इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 250 से जो एग्जाम होता है आपका 250 में से इतना नंबर ले आएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें पूरे मॉडल सेट को जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सारे क्वेश्चंस को। इसमें 3 सेट मैंने बनाया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। बहुत सारे क्वेश्चन थे इसलिए सेट के अकॉर्डिंग बनाया है। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई टर्मिनल्स ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग सीरीज टेस्ट लैम्प। तो इसमें क्या है कि पहले आपको लिखना पड़ेगा इंडक्शन मोटर के बारे में और कैसे आप इस टेस्ट को करेंगे उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। दूसरा पूछा गया है मेजर रेसिस्टेंस ऑफ अ क्लोज्ड डीसी सर्किट। तो एक डीसी सर्किट होगा, क्लोज्ड सर्किट का आपको रेसिस्टेंस मेजर करना है। तीसरा है आइडेंटिफाई पार्ट्स एंड टर्मिनल्स ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर का जितना भी टर्मिनल है उसको आपको पहचानना है, इसके बारे में आपको लिखना होगा, फिर इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर अननोन रेसिस्टेंस बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें से इसमें जो अननोन रेसिस्टेंस है वो निकालना आपको पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 2 में एक्सप्लेन एंड परफॉर्म होगा, एंड लिखा हुआ है, एंड होगा वहाँ पे, एंड परफॉर्म प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा सिंक्रोनस मोटर क्या, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद आपको उसको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ इनिशियल सेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, ऑल्सो एक्सप्लेन स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग DMM। DMM मतलब डिजिटल मल्टीमीटर। तो पूछा गया कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट को पहचानना है और फिर उसके वैल्यू को कैलकुलेट करना डिजिटल मल्टीमीटर के हेल्प से। तो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट कैसे पहचानेंगे आप, आपके पास बहुत सारा कंपोनेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट कौन है, LCR, उसके अलावा जो भी दिया रहेगा वो क्या रहेगा, एक्टिव कंपोनेंट रहेगा। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे फिर DMM यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट वेरियस लॉसेस। तो आपके ट्रांसफार्मर का जो पार्ट होता है, 4 मेन पार्ट होता है, आपको वो पहचानना है। उसके बाद जो लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, उसको इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये प्रैक्टिकल आप कर लेंगे। पहले लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया, पहले आपको लिखना है इसको अच्छे से, फिर कोई एक आपको परफॉर्म करना है। जैसे आप देख रहे हैं सेट में 4 क्वेश्चन है, एक सेट में, तो चारों आपको नहीं परफॉर्म करके दिखाना होगा, किसी एक को आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा और लिखना लेकिन आपको चारों ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। सेट 3 में पूछा है मेक अ वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। जॉइंट से एक क्वेश्चन रहता ही है, तो जितना भी टाइप का जॉइंट है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई एंड कैलकुलेट रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको पहले पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेना है और कैपेसिटेंस भी निकाल लेना है, फिर उसके वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट का पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना, तो क्या होता है पावर फैक्टर cos फाई, तो वही cos फाई आपको इसमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्ट अ शंट जनरेटर एंड मेजर इट्स वोल्टेज। तो शंट जनरेटर कनेक्शन आपको दिखाना है और फिर इसके वोल्टेज को मेजर करके इसका आंसर आपको देना है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन जो हैं आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेट की तरफ। तो इसमें पूछा गया है जो पहला क्वेश्चन है वेरीफाई ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ फॉर डीसी सर्किट। तो ओम के लॉ और किरचॉफ के लॉ को जो है इसमें वेरीफाई करना। तो पहले आपको जो लिखना पड़ेगा, पहले आप ओम के लॉ के बारे में लिखेंगे और किरचॉफ का जो दो लॉ है केवीएल और केसीएल पहले वो लिख देंगे, फिर इसको परफॉर्म करके आपको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टर यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अननोन रेसिस्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वेरीफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स इफ एन एसी सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है एसी सर्किट का, क्या क्या लगा हुआ है उसमें, रेसिस्टेंस है और इंडक्टेंस लगा हुआ है, मतलब आरएल सर्किट हो गया। तो आरएल सर्किट जो सीरीज में लगा हुआ है वो भी, तो हम लोग उसमें जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करके इसका प्रैक्टिकल दिखा देना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिशियंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। तो नेक्स्ट सेट जो पूछा गया है आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट गिवन ऑल्सो राइट देयर यूजेस। तो पहले तो आपको पहचानना है, फिर उसके यूजेस को भी लिखना है। नेक्स्ट है मेजर द वैल्यू ऑफ वेरियस रेसिस्टर बैटरी एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ डायोड बाय यूजिंग डीएमएम। तो डिजिटल मल्टीमीटर से हम लोग बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें भी पूछा गया कि डीएमएम के हेल्प से हम लोगों को ये कुछ चीज़ों को मेजर करना है। नेक्स्ट है मेक अ स्ट्रेट जॉइंट एंड ऑल्सो सोल्डर देम। तो इसमें मैंने बोला ही था कि जॉइंट से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो जितने भी टाइप के जॉइंट है, स्ट्रेट जॉइंट है, पिगटेल जॉइंट है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, ब्रिटानिया जॉइंट है, तो जितने भी जॉइंट है सबका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो जॉइंट से रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अटैच कर दिया है लास्ट में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का। इसमें भी देखिए कि क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों ही क्वेश्चन को आपको लिखना है और इस तीनों में से किसी एक को परफॉर्म करके आपको दिखाना होगा। मार्क्स मैंने से बताया था 250 मार्क्स का एग्जाम होता है एनुअल का, देखिए इसमें 250 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दूसरे साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जितने भी मॉडल सेट आने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास पहुंचे, आप उसका प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास करें। क्योंकि आप लोगों में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा कि बहुत सारी ऐसे वैकेंसियाँ आती हैं ITI स्टूडेंट के लिए जो नंबर बेसिस पे होती हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा मेहनत करेंगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका डायरेक्ट ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उसका प्रैक्टिस